किसी ऐसे स्थान से आपको निकाला गया है आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनके द्वारा, जहाँ पर तंत्र क्रिया की जा रही थी, जहाँ पर किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा थी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ऐसे स्थान से निकाला गया है जहाँ पर आपके तरफ जो है निगेटिव ऊर्जा भेजी जा रही थी। किसी प्रकार की काली क्रिया, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके तरफ बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कोई कार्य ना कर पाएँ। आप एक जैसे ना डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय रहता है, बहुत अलग रहता है वो। आप एक ऐसे बंद कमरे में रहें, आप ऐसे अंधेरे में रहें जहाँ पर आप कुछ ना कर पाएँ। आपको सिर्फ ये लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ये सारी चीज़ें हमेशा आप जैसे एक एक चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, ये सारी चीज़ों के लिए किसी ने आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया था। और देखिए, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? जब किया जा सकता है तो उसको रिमूव भी तो करने के लिए हमें ही बोलना पड़ेगा ना, है ना। तो जब कोई निगेटिव चीज़ें आती है तो उसको बोलना भी पड़ता है कि भाई हाँ निगेटिव चीज़ें आ रही है, तो निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करना है। तो भाई देखिए, जिसका जो काम है वो तो करेंगे ही। अब रही बात ये कि अगर इन सारी चीज़ों में कर्मा बैकफायर होता ही है, जो आपके साथ जैसा करेंगे ना, एक समय के बाद, एक सिचुएशन के बाद वो चीज़ें उनके साथ कई गुना होकर बैकफायर होती है। और ये निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित है, ये कर्म है। कहीं ना कहीं वो आपके तरफ कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है, लेकिन जब बैकफायर होता है ना तो वो चीज़ें कई गुना होकर उनके तरफ जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि किसी ने कुछ गुलाल, कुमकुम, इस तरीके से सिक्के से कुछ चीज़ें आपके लिए की थी। आपके खाने के सामग्री में, आपके पीने के सामग्री में, आपके पहनने के सामग्री में, आप जो भी कैरी करते हैं, आपके और आपके पर्सन के, आप लोगों के साथ ये बहुत बड़ा छल यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप दोनों को अलग करने की कोशिश हुई है। ये जो भी मैरिड हैं कपल, उनमें से किसी के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये कोई बहुत करीबी है जिसने ये सारी चीज़ें की है। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है बाकी लोग नहीं जानते, नहीं, सब यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर इनके साथ मिले हुए थे। और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है कि कोई एक तांत्रिक जो यंग है, वो उसकी दृष्टि आपके तरफ है, आपकी ऊर्जा के तरफ है, आपकी प्योरिटी की तरफ है, आपके कार्य की तरफ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो देखिए, यह 3 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में कभी सेलिब्रेशन ना आए, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार से किसी तीसरे की एंट्री हो, इस तरीके की चीज़ें भी की गई है। और इस तरीके के किसी व्यक्ति को जो कुछ निगेटिव कार्य करते हो, जिनके पास कोई ब्लैक कलर की कुछ चीज़ें हो, ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया, ऐसे किसी व्यक्ति को आपके लाइफ में यहाँ पर एंटर करवाया गया, मित्र के रूप में या मित्र रूपी शत्रु के रूप में, किसी भी प्रकार से, या आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि ये चाहते थे कि आप कभी आगे ना बढ़ें। किसी ने यहाँ पर कहा था कि आपको वो कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। ये जिनके लिए भी मैसेज है, आपको या आपके पर्सन को, ये कहा था कि जाना है जाओ, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और आप कभी भी स्टेबिलिटी नहीं पाओगे, ये किसी ने कहा था, ठीक है। ये किसी फीमेल की चाल है, ये किसी न किसी फीमेल की चाल है, किसी फीमेल का छल है। भले इसमें मेल भी शामिल है, लेकिन ये जो फीमेल है ये बहुत लोभी प्रवृत्ति की है। ये लोगों के धन को, ऊर्जा को स्टक करती है। ये लोगों के लाइफ में प्रेम बना रहे, किसी का एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन हो, ये बिल्कुल नहीं चाहती है। इसने ही ये सारी चीज़ें की। और देखिए, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला बिल्कुल वैसे ही है। आपके पर्सन को इस फीमेल ने किसी प्रकार से खाने की वस्तु में, पीने की वस्तु में कुछ ना कुछ ऐसा मिला कर दिया जिससे कि आपके जो पर्सन है उसको डाउट ना हो कभी इस महिला के तरफ। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि ग्रीन तारा माँ मंत्र। देखिए, आपके पर्सन, आपको पता हो या ना हो, आपके पर्सन माता जी के भक्त हैं और ये चीज़ें पास लाइफ से चली आ रही है। जिस भी रूप स्वरूप में माँ काली माता जी, माँ आदि शक्ति माता जी के भक्त हैं। और यही कारण है कि माता जी ने उन्हें बैलेंस कर दिया, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हम कहीं पे भी चले जाएं, हमें वो रेमेडी नहीं मिलता, उपाय नहीं मिलता, हम परेशान रहते हैं ना,
लेकिन आपके पर्सन के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि उनकी जो भक्ति है, भले ही वो किसी को दिखाए बताए या ना दिखाए, जो उन्होंने कठोर तपस्या, चाहे वो फास्ट के रूप में किया हो, चाहे वो प्रार्थना के रूप में किया हो, वो रंग लाया। और जो कुछ भी इस फीमेल ने खिलाया पिलाया था अपने तरफ उसको लाने के लिए, वशीकरण के लिए, वो चीज़ें धीरे धीरे हील्ड होना प्रारंभ हो गया। मैं यहाँ पर यह भी देख पा रही हूँ कि किसी व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया था, आपके पर्सन और उनके बीच में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश हुई थी। देखिए यहाँ पर 3 लोगों को भेजा गया है, यहाँ पर एक फीमेल है, 2 मेल है। आप लोगों के लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई गई जिससे कि आप दोनों के कनेक्शन में हर प्रकार की चीज़ें, छल कहिए, षड्यंत्र कहिए, तंत्र कहिए, सब कुछ करवाया गया। देखिए मैजिशियन, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो ऑलरेडी या तो तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है, या वो ब्लैक मैजिक जानता है, या किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ें वो जानता है जिसको आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और आपके घर में इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी, आपको नहीं पता हो, आपको पता हो, या इसने गिफ्ट में दिया था, या किसी प्रकार की कुछ। और ये सामग्री उसी फीमेल के तरफ से आया था जो फीमेल आपके पर्सन के लाइफ में टावर चाहती थी। ठीक है, ये कोई ऐसी फीमेल है जो डोमिनेट करती हो, कोई मदरली फिगर है, कोई सिस्टरली फिगर है, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ मदर भी हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई ऐसी फीमेल जो की मैरिज होने वाली हो, पहले किसी प्रकार का एक्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस तरीके की भी ऊर्जा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि ये एक अलग ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि इसके मन में बहुत ज़्यादा छल है, इस फीमेल के मन में बहुत ज़्यादा छल था, और वो किसी भी प्रकार से आप लोगों को सुकून से नहीं रहने देना चाहती थी। मेल ने तो आपको या आपके पर्सन को कर्ज कर दिया था, लेकिन फीमेल ने उसे क्रियान्वयन किया है। किसी मेल ने यहाँ पर कर्ज किया था, लेकिन फीमेल ने ये सारी चीज़ें करवाई है प्रॉपर। सबसे पहले इसने आपके पर्सन के धन को ब्लॉक किया है। तो आपके धन को, यदि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यदि आपके धन को ब्लॉक नहीं कर पाई तो इसने आपके पर्सन के धन को ब्लॉक किया। और उसके बाद आप लोगों के लाइफ में हमेशा ही कलेश होता रहे, इसकी पूरी संभावना, पूरी कोशिश इसने की है अपने तरफ से। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, ये हमेशा इमोशनली डिसबैलेंस रहें, आपके पर्सन हमेशा क्रोध में रहें, हमेशा कलेश करते रहें, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर ये सारी चीज़ें जो कर रही है, ये जो भी ब्लैक चीज़ें कर रही है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका और आपके पर्सन का कलेश होगा, ये इसको पता था। और यदि धन की प्रॉब्लम होगी किसी प्रकार से, जैसे धन से जुड़ी हुई कोई कलेश है, या इमोशनली कुछ कलेश है, आप कुछ कहेंगे, आपके पर्सन कुछ कहेंगे, मतलब आप दोनों की दिशाओं को बांटने के लिए, आप कहें कि मैं उत्तर जा रही हूँ, आपके पर्सन कहे कि मैं दक्षिण दिशा जा, मतलब आपकी सोच नहीं मिले, आपकी बातों में, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों में आपके पर्सन के जो क्रोध है उसकी ऊर्जा को बढ़ा दिया गया था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और आपके मैरिड लाइफ में यहाँ पर टावर लाना चाहती थी ये जो फीमेल है, ठीक है। देखिए ये 2 कपल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहा। और ये आत्ममुग्ध लोग हैं, इन्होंने जो भी आपके दिल दुखाने वाली हर प्रकार की चीज़ें, यहाँ पर देखिए 3-3 की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, तो उन्होंने हर प्रकार की कोशिश की कि देखिए यहाँ पर एक साया है, ठीक है, तो ये हर प्रकार की कोशिश इन्होंने किया, प्रेत बाधा भेजा, किसी प्रकार से निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजा गया है। देखिए जो है क्रैकर्स की आवाज़ आ रहे हैं, पटाखे के, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, है ना। तो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा पर आपका दिल दुखाया जाए और आपके पर्सन के थ्रू दुखाया जाए, किसी प्रकार का कोई साया, किसी प्रकार का कोई प्रेत बाधा, या तो आपके माइंड में या तो आपके पर्सन के माइंड में। यदि आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपके पर्सन के माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें डालना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो है ही नहीं, उन चीज़ों को दिखाना, उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता देना। इस व्यक्ति ने भी कोई कमी नहीं रखी जिसको भेजा गया था आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। इसने तो जैसे इसको ना जो चीज़ बोला गया था उससे भी ज़्यादा इसने किया है, ठीक है, आप लोगों के लाइफ में कलेश क्रिएट करने के लिए। 6 ऑफ कप्स, जो कुछ भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें थी, चाहे आपके एंसेस्टर से जुड़ी हुई यादें हैं, है ना, आपके और आपके पर्सन के,
आप लोगों की जो बचपन की जो खूबसूरत यादें हैं उसको धूमिल कर देना, या उससे भी अगर कोई बात आप लोग कर रहे हैं, है ना, जैसे कोई एल्बम देख रहे हैं, कुछ पुरानी बातें कर रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी बातें चल रही, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ब्लैक तुरंत आना, तुरंत यानी कि ऐसे साइकिक अटैक की तरह होना, और आपके पर्सन का कुछ कहना और आप कुछ और समझ रहे हैं, और आप लोगों के बीच में कलेश हो जाना। ये मैं पर्सन कह रही हूँ, लेकिन आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। एस ऑफ वांड्स। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा यहाँ पर हो रही है, और स्वयं माँ काली माता जी ने आपका जो, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कहानी आप फिर से एक नए अध्याय के रूप में यहाँ पर लिखा जा रहा है। माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर और आपके पर्सन पर बनी हुई है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जिसने आपको, आपके कनेक्शन को स्टक किया था, वो खुद अभी इस स्थिति में है, वो खुद स्टक हो गए हैं। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि जो भी ये चीज़ें किया जाता है, करते हैं, करवाते हैं, वो स्टक हो जाते हैं, और जो तांत्रिक आपके तरफ नज़र लगाए हुए बैठा है उसके सारी ऊर्जा को धीरे 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 ब्लॉक किया जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और मैं जितनी बार भी ये बात कह रही हूँ ना, तो फ्लेम आप देख रहे होंगे, कैंडल के फ्लेम आपको नज़र आ रहे हैं, उतनी बार वो फ्लेम जो है अलग तरीके से लहराया है। मतलब इसको दिया गया था भलाई के लिए, जो भी ऊर्जा इसको मिली थी अपनी साधनाओं से, और ये सारी ऊर्जा को ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि इसने जो कुछ किया है बिल्कुल इसके कर्म का फल है ये। देखिए, जब परमात्मा जी की कृपा होती है ना, जब परमात्मा जी न्याय करते हैं, तो फिर वो न्याय के बारे में कोई भी नहीं समझ सकता कि किस तरीके से होगा, है ना। वो होगा तो बिल्कुल जैसे न्याय ही होगा, है ना। जिसने जो किया है उसको वही कर्मा मिलेगा। अब वो किस तरीके से मिलेगा, ये व्यक्ति बहुत भ्रमित है, ये व्यक्ति बहुत भय में है कि इसने क्यों आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी, क्यों इसके अंदर इतनी आत्ममुग्धता थी कि इसने सिर्फ आपकी ऊर्जा को छेड़ने के लिए, आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए इसने क्या कर दिया। इसकी पूरी जो साधनाएं हैं वो पूरी तरीके से धरी की धरी रह गई, और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, माँ काली माता जी की कृपा है। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, तो चाहे कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सीढ़ी है डायरेक्ट आपको उसी लक्ष्य तक लेकर जा रहा है जहाँ आपका लक्ष्य है, जहाँ पर आपका सोल पर्पस है, जहाँ पर आपका लाइफ पर्पस है। और आप दोनों के कनेक्शन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों का जो कनेक्शन है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, इसे तोड़ना, इसे दूरी लाना ये बहुत मुश्किल है, और इन लोगों ने भी ये समझ लिया है। आपके धैर्य का फल आपको मिल रहा है, और जिसने भी आपका दिल दुखाया है, थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, वही चीज़ें इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। लगभग 25 से 26 साल तक इन लोगों ने आपको, आपकी आंखों में पट्टी बांधी है। आपको पता ही नहीं चला कि ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, किस तरीके से करवाया जा रहा है, कैसे आपके धन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कैसे आप इतने निर्णय में हैं, कौन है जो ये तीसरा व्यक्ति है, कौन है जो ये सारी चीज़ें करवा रहा है, और इसको किसने भेजा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझने में आपको बहुत लंबा समय लगा है। अगर मैं जर्नी देखूं, बहुत लंबी जर्नी है आपकी, लेकिन बहुत लंबा समय आपको लगा है इन सारी चीज़ों को समझने में। जब आप अपने अंदर आपने हीलिंग, जब हम कहते हैं ना कि ये मैं कैसे करूं, ये मैं ऐसे करूं, जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, वो तो है, लेकिन एफर्ट तो आपको भी करना होगा किस तरीके से अपने अंदर बैलेंस लाने का। परमात्मा जी हमें हमेशा कहते हैं कि आप अपनी मदद करो, मैं आपको सारे साधन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप हीलिंग करते हो, आप स्पिरिचुअल मंत्र जाप करते हो, आप पूजन पाठ करते हो, आप दीप दान करते हो, आपको जो भी रेमेडी बताया जाता है आप वो भाव से करते हैं, तो वो चीज़ें फिर धीरे 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 आपके ऑरा से, आपके घर से, आपके लव्स वन के लाइफ से धीरे धीरे हटना प्रारंभ हो जाता है। और देखिए, वही चीज़ें हुई है। ये जो छुपा हुआ शत्रु जो आपके आसपास का ही है, आपके पर्सन के आसपास का है, या दोनों ही लोग मिले हुए हैं, उन सारी स्टकनेस से, उन सारे छल से आप बाहर निकल चुके हैं। अब इसलिए आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, इसलिए आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है। और जो मणिपुर चक्र ब्लॉक था, वो मणिपुर चक्र आपका हील्ड हो गया। और जिस व्यक्ति ने इन सारी चीज़ों में इन लोगों का साथ दिया है किसी भी प्रकार से, इस व्यक्ति के लाइफ में खुद थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन बन गई है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। तो देखिए, कर्म है
जब कोई व्यक्ति किसी के लाइफ में ये सारी चीज़ें करके खुश होते हैं ना, तो उनको खुश नहीं होना चाहिए, उनको दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आप आज किसी और के घर में डाल रहे हो ना, कल वो चीज़ें उड़कर आपके घर में भी आ सकता है। ठीक है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो वो चीज़ें किस तरीके से होती है आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई कुछ भी ना करे, लेकिन परमात्मा जी की नज़र हर एक स्थान पे है। जब आप अच्छे कार्य करते हैं, जब आप बुरे कार्य करते हैं, और परमात्मा जी की कृपा ऐसी होती है ना कि कितने भी आत्ममुग्ध हो, कितने भी कार्मिक हो, कितने भी टॉक्सिक हो, उनको भी रोना पड़ता है कई बार। ठीक है, उनको फिर ऐसा रोना पड़ता है कि वो अपने आंसू किसी से बांट नहीं सकते, उनके आंसू कोई देख ना ले, इसलिए उनको छुप छुप के रोना पड़ता है। तो इससे भी ज़्यादा स्थिति होती है। इसलिए दूसरों को पीड़ा देना छोड़ो, है ना। जो भी है कि दूसरों की पीड़ा में, दूसरों के दुख में खुश होने की बजाय दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है, आपको जो कुछ भी ज्ञान मिला है वो दूसरों में शेयर करने के लिए मिला है, वो लोगों की भलाई के लिए मिला है, लोगों को दुखी करने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो चाहे आप कितने भी अपने आप को वैल्यूबल समझें, लेकिन तब उसकी वैल्यू है जब आप लोगों की मदद करते हैं, तब नहीं जब आप लोगों को रुलाते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो जाने अनजाने ये सारी चीज़ें करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे ऐसी चीज़ें हो गई है कि कोई ना कोई जो देख रहे हैं, आपको तुरंत माफ़ी प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें ना एक मिरर की तरह वापस बैकफायर जरूर होता है, और जब ये बैकफायर होता है तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि आप परमात्मा जी के शरण में भी नहीं जा सकते। क्योंकि परमात्मा जी के जो बच्चे हैं, जो उनके भक्त हैं, आपने उनको दुख पहुंचाया है, और आप ये कहेंगे कि मैंने इनको दुख पहुंचाया है इसलिए आप मेरी मदद कीजिए, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये तो मतलब भूल जाइए। ठीक है, कोई रास्ता नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आप जिन ज्ञान का आपने दुरुपयोग किया है, उस ज्ञान का भी आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। जब हम ये कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें मिलती है, तो क्यों मिलती है? लोगों की भलाई करने के लिए मिलती है, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए दिया जाता है। और जो ये सारी चीज़ें करते हैं उनको बिल्कुल बैकफायर होता है। लेकिन आपके लिए ये मैसेज है, जो जेन्युइन आपने किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपने लेट गो किया, ये आपकी अच्छाई है और ये आपकी सच्चाई है। इस अच्छाई और सच्चाई का जो है दुरुपयोग लोग कर सकते हैं, लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, लोग आपका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जी को यही बहुत पसंद है, आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई। इसी पर चलते हुए आगे बढ़िए। आगे आपके लिए एक खूबसूरत पल है, आगे आपके लिए खूबसूरत यात्रा है, जो है आपके सोल का सफ़र, जो है आपके आत्मा का सफ़र। यहाँ पर देखिए, मैसेज ऐसा है कि हम तो मैसेज दे सकते हैं ना, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। तो कोई भी मार्गदर्शक आपको तभी मिलते हैं जब आप पूरी तरीके से खाली होकर परमात्मा जी की शरण में जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा नहीं है, तब आप परमात्मा जी से कनेक्ट हो पाते हैं। और आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, वो क्या, अगर वो जाएंगे भी प्रार्थना करेंगे तो वो चीज़ें तो और ज़्यादा स्टक होंगी उनके साथ। फिर वो ये चीज़ें कहते हैं कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो इतना मत, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर किसी के लिए बुरा किया है तो वो कर्म वापस आएगा। अगर आपने किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं किया है, तो वो कर्म भी आपके पास वापस आएगा। पूरा कर्म वापस आता ही है, जो भी आपने कर्म किया है वो वापस आएगा ही। तो जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, आपको उस स्थान से हटा दिया गया है, आपको उस स्थान से हटाया गया है। आपको लगता है कि आप, अगर आपकी मैरिज हुई या फिर किसी इंसान से आप मिले और तुरंत आप दूर हो गए, नहीं, ये डिवाइन इंटरवेंशन था ताकि आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि आपका जो सोल पर्पस है वो आगे बढ़कर कर सके। इन्हीं सारी निगेटिव ऊर्जा में आप स्टक ना हो जाएं, क्योंकि जैसे मुझे स्टार्टिंग में ऊर्जा रिसीव हुई कि आपकी ऊर्जा को इतना लोअर कर दिया गया था कि आप हमेशा, या तो आप बेड रेस्ट में रहते थे, आप हमेशा अंधेरे कमरे में रहते थे, आप कहीं बाहर नहीं जाते थे, आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, या आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर कुछ भी वो खूबियाँ नहीं है, जबकि सारी चीज़ें तो आपके अंदर है जब आप बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पहले और अभी में आप में बहुत अंतर हो, या आगे जब आप हीलिंग करें तो आपके अंदर वो पॉजिटिव चीज़ें, वो जो आपका गिफ्ट है
वो गिफ्ट आपको पता चले। और ये बहुत लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला है कि 11-11 पोर्टल के आसपास आपको खुद के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या आपका लाइफ पर्पस है, क्या आपका सोल पर्पस है, ये आपको पता चलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो जेन्युइन जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि आप लोग कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी हमारी, है ना। हमको जो मैसेज मिलता है वही हम मैसेज जो है स्प्रेड करते हैं, अनकंडीशनल लव। अगर कोई इनमें से अगर कोई सुधार करना चाहे तो सुधर सकते हैं, अगर वो अपने ज्ञान को सदुपयोग करना चाहें तो आज भी वो उनके पास वो जो है टाइमिंग है, आज भी उनके पास समय है कि वो परमात्मा जी की शरण में जाकर अपने गर्व, अपने ईगो, अपने अहंकार, अपने लोभ को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। जब आप पूरी तरीके से छोड़ते हैं परमात्मा जी के शरण में, तो भले ही आपके कर्मों की आपको लगता है बहुत भारी, क्योंकि कर्म है ना, कर्म हील्ड होते हैं। और जब कर्मा हील्ड होते जाते हैं तो फिर आपके लाइफ में बदलाव आता ही है, अवेकनिंग होती है। हर किसी की अवेकनिंग होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन जितने भी जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी न्यू बिगनिंग में यहाँ पर होते देख रही हूँ। आपने बहुत कुछ, जिनके लिए भी मैसेज है, आपने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब किसी की आंखों से पट्टी हटने वाला है, किसी का भ्रम यहाँ पर टूटने वाला है। हो सकता है कि आपके पर्सन को भी सच्चाई का सामना यहाँ पर करना पड़े कि क्या सत्य था उनके लाइफ में। बहुत लंबे समय तक वो भ्रमित थे। आप एक ऐसे माध्यम हैं जो अपने अपनों को भी सही रास्ता दिखाएंगे और आगे आने वाले समय में लोगों को भी आप मार्ग पथ दिखाएंगे। बाबा जी की कृपा से, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की कृपा से अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।